हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया हूँ भाई वीडियो बनाने में, क्योंकि आज ही मैंने देखा है आपका जो 10 तारीख का नोटिस है। एक पहले ही आ चुका है रिक्रूटमेंट का। मेल वगैरह चेक कर रहा था मैं भी, लेकिन अभी तक मेल वगैरह कोई नहीं आया है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, आपको ज्वाइनिंग की डेट्स दे दी है। 3 बैच में डिवाइड करा है। 2058 बच्चे आपके इन्होंने लिस्ट बनाई है, 3 लिस्ट, और उसके अंदर आपको क्या है, बुलाया गया है ट्रेनिंग सेंटर्स पर। तो 5 जून है ना, यानी कि अभी पहले बैच की क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट है। और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये ज्वाइन नहीं करूँगा पीओ, क्योंकि मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। और जो ये आपकी लिस्ट बनाई गई है भाई, अलग अलग डेट पे बुलाए गए हैं। ठीक है। जो बैच 1 है आपका, उसको तो बुलाया भाई 5 जून को। ठीक है, 5 जून में बुलाया गया है। और जो आपका बैच 2 है, उसको बुलाया गया है 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई। और फिर जो लास्ट बैच है, उसको बुलाया गया है 1 अगस्त को। यानी कि जो ये बैचेस बुलाए जा रहे हैं, ये मेरिट के बेस पे क्या है, बुलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो मेरा तो पहले वाली में ही नाम है, देख सकते हो आप 49th नंबर पर। ये भी मेरिट के हिसाब से है लिस्ट, तो बिल्कुल ऊपर ही नाम है। तो ये सभी आपके बुलाए गए। और मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है CBOT भोपाल। ठीक है, भोपाल जो है वो मेरा क्या रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। तो बस इसमें मैं आपके साथ जो जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपको करवाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं क्या करूँगा, आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या जाना है, अभी किसी के पास मेल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें नीचे एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट वाले, अब आप इस पे आ जाओगे तो अब यहाँ पे देखो, ये नोटिस अभी परसों आया है। और ये आपका जो नोटिस था वो था आपका, ये 10 तारीख का था, शायद 10 मई को ये आया था आपका नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स फॉर 2023-24 CRP 12। ठीक है, CRP 12 है हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो 12th नंबर का है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिस्ट मिल जाएंगी सारी, और क्या क्या सर्टिफिकेट्स हमें ले जाने हैं उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मैं ये लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर PDF मिलती है आपको बहुत सारी देखने को। ठीक है, तो मैं एक बार बारी बारी से आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहला आपका जो फॉर्म है वो आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म है, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्म है आपका वो क्या है, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट टू कंप्लीट एप्लीकेशन इन हिज हर आउन हैंड राइटिंग नीटली एंड लेजिबली। तो ये आपको खुद ही भरना है और अपने आप भरना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं पहले। ये देखो, ये नोटिफिकेशन जारी किया है। Subsequent to recruitment, 2058 candidates are found eligible as PO in junior management grade scale 1 in our bank। ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें दी गई हैं। आपको रिपोर्ट करना है अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में विद जो डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह सब होंगी। ठीक है, और इसके साथ जो भी आपको जितनी भी सारी लिस्ट है वो यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दी है कि क्या क्या चीज़ें आपकी उस टाइम पर चाहिए। और यहाँ पर एड्रेस दे रखे हैं, जिसको मुंबई मिला होगा वो यहाँ पे जाएगा, भोपाल वाले यहाँ जाएंगे, कोलकाता वाले यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, 3 ट्रेनिंग सेंटर है, उनको यहाँ पर बच्चों को पहुँचना है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया भाई, 9:30 बजे क्या है शेड्यूल्ड, जो आपकी डेट दी गई है, जो भी लिस्ट लिख ली है तीनों, उसमें जो भी आपकी डेट में जिसका आपका नाम होगा, उसमें आपको 9:30 बजे सुबह वहाँ पर पहुँचना है। तो कोई बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं, सब सिंपल प्रोसेस है, मैं बताऊंगा तुम्हें एक एक करके। तो अपनी रिजर्वेशन वगैरह कर लेना, उस हिसाब से 9:30 बजे आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँच जाना। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके, डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या चाहिए। और ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और हाँ, ये फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड, सारे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपको जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको भी दिखा रहा था, उसकी आपको 2 कॉपी लेके जानी है। और जो एम्प्लॉय एंटीसीडेंट फॉर्म है उसकी भी आपको कितनी कॉपी लेके जानी है, 2 कॉपी आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जो क्या होने चाहिए, या तो प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आप जिस यूनिवर्सिटी से लास्ट पढ़े हो। ठीक है, और एक आपका कोई भी एक गेजेटेड ऑफिसर
ये किसी से भी करवा सकते हो, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल या कोई भी आपका ग्रुप ए का ऑफिसर जो गेजेटेड हो वो आपको करके दे देगा। स्टेट का भी हो सकता है, सेंटर का भी हो सकता है। और तीसरा आपको ब्रांच मैनेजर से करवाना है किसी भी नेशनलाइज बैंक के। तो आपके आसपास जो भी कोई बैंक होगा उसके ब्रांच मैनेजर से आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भर के अपने आप और साइन करवा लेना। फॉर्मेट में आपको सभी को दिखाऊंगा। इसके अलावा कैंडिडेट गिवन बाय, जो रिलेटिव है आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से ही जॉब करते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। और बाकी सारी नॉर्मल डिटेल, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सब है, ये सारी चीज़ें आपको। और देखो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं पहले, तो घबराने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यू आपको कैसे देने दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, तो बस जाके वही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। बस जो नए अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रिक्रूटमेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे भरकर ले जानी है। और इसके अलावा आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इसकी 2-2 सेट क्या ले जानी है, जीरोक्स कॉपी ले जानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके जीरोक्स कॉपी ले जानी है। बस बाकी आपका जो बायोमेट्रिक वगैरह है, ये सारी चीज़ें होंगी वेरिफिकेशन, और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ मेन चीज़ है जो फॉर्म है। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेंट टू कंप्लीट एप्लीकेशन, ये आपको खुद अपनी हैंड राइटिंग में भरना है। रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर डियर सर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। यहाँ पे आप पीओ डाल दोगे, मतलब फुल फॉर्म में लिख देना। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ चिपकाओगे। फिर यहाँ पर जो हिंदी में है वो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे। और आई हियर बाई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये भरोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, रनिंग हैंड राइटिंग में मत लिखना। जो भी आपका नाम होगा फुल, ये आपका फुल नेम यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। देखो कॉमन कॉमन सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, फिर भी एक बार मैं सारी बता रहा हूँ। कैटेगरी टिक कर देना, जोन सी भी होगी आपकी। एक्स सर्विस मैन है तो वो यहाँ पे दे देंगे। अगर किसी को फिजिकल पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे भर देंगे कौन सी आपको है इसमें तीनों में से, और कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी का। फिर यहाँ पर एड्रेस, प्रेजेंट फुल एड्रेस, जो आप जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, वहाँ का आपको क्या देना है, यहाँ पर फुल एड्रेस देना है। इसके अलावा भाई डोमिसाइल, आप कहाँ से कहाँ तक की जहाँ आप रहते हैं उसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, तो उसकी डिटेल दे देंगे आप, कब से कब तक आप कहाँ पर रहे हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, ये आप लिख सकते हो। मैं ये वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिपेंडेंट कौन कौन है उस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, जो भी आपने लेटेस्ट सभी एग्ज़ाम पास किया होगा तो वो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देना। बाकी ये सारी वही लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आप पहले से ही किसी जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम क्या है आपका, उसका एड्रेस क्या है। इसके अलावा ज्वाइनिंग डेट, आपने कब वहाँ पे ज्वाइन किया था और कब वहाँ से आपने छोड़ा। पोजीशन क्या है, लास्ट सैलरी कितनी थी, और छोड़ने का कारण क्या है, बता सकते हो। छोड़ने का कारण क्या हुआ, पीओ ज्वाइन करना है जो छोड़ रहे हैं, यहाँ पे जॉब करनी है तो इसलिए छोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल बता सकते हो। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी अनुरोध, ये आपको, आप जहाँ से जॉब करिए वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको इसमें लगानी होगी, ठीक है। और अगर इसने मतलब आपको कोई चार्जशीट वगैरह, ये तो होता ही नहीं है नॉर्मली, है ना, तो यहाँ पे सब आप नो कर देंगे। तो जो भी आपकी नेगेटिव डिटेल्स हैं यहाँ पे सबको आपको नो करना है। वर यू एवर डिस्चार्ज और आस्क्ड टू रिजाइन, यहाँ पे भी नो करोगे। और बस इसके बाद आप फादर, हस्बैंड, अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर वुमेन है कोई मैरिड है तो वो यहाँ पे अपने हस्बैंड के पर्टिकुलर लिखेंगे, या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं जो मैरिड नहीं है वो यहाँ पे अपने फादर का नाम पूरा, और उनकी एज, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और फिर यहाँ पे भाई बहन, ये नॉर्मल डिटेल आप भर देंगे। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर है तो यहाँ पे लिख दो क्या है सोर्स ऑफ इनकम। और आर यू रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफ द बैंक, किसी, अगर आप किसी डायरेक्टर और एम्प्लॉय से मतलब आपके कोई रिलेशन है तो उनका नाम लिख देंगे। और सीरियस इलनेस कभी हुई है तो यहाँ पे नो ही लिखेंगे सब, है ना। डू यू प्रेजेंटली सफर डिसेबिलिटी, यहाँ पे भी नो ही लिखेंगे। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, ये सब आप भर लेंगे आराम से। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 आदमियों के रेफरेंस देने हैं जिन्हें आप कम से कम 3 साल से जानते हैं। देखो ये इसलिए भरवाया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए,
जो तुम यहाँ पे डिटेल्स डालते हो तो वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अभी मैं पोस्टेड हूँ उड़ीसा में पीए की पोस्ट पर, तो हमारा भी अटेस्टेशन फॉर्म ऐसा ही आता है और उसमें भी 2 आदमी के नाम भराए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 आदमी के नाम भरे थे, तो अभी 10-15 दिन पहले की बात है, तो पुलिस का कॉल आया था उनके पास, फिर उनसे पूछा था, वेरीफाई किया था कि आप इसको जानते हैं क्या, और ये मतलब इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो नॉर्मल यही आपका क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में होता है। 1 मिनट रुको भाई। हाँ, और आपका फिर ये हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल उनकी भर देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह सब दे देंगे। फिर पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके 2-3-4 महीने बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस आपके घर आती है और वेरीफाई करके चीज़ों को ले जाती है, बस इतना ही। तो यहाँ पे अपना सारी चीज़ साइन वगैरह कर देंगे। डेट जिस दिन जाओगे उससे पहले जब भी भरोगे इसको, वो वाली डेट डाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद देखो ये वाला सर्टिफिकेट, ये है आपका कौन सा, एम्प्लॉई एंटीसीडेंट कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट हो गया एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप भरना, अपनी फ़ोटो लगाना, फिर अपना नाम भरना, यहाँ पर जो भी आपका नाम है सेम से ही हो गया जैसे पिछले वाला है, ऐसा ही ये है। और इनकी आपको मैंने दिखाया था 2-2 कॉपी आपको लेकर जानी। तो ये प्रेजेंट एड्रेस भरोगे, प्लेस एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल ये भरोगे, फुल एड्रेस, लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस क्या है, पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर ये देखो ये भरना है आपको पिछले 5 साल का, ठीक है, जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो। तो अगर आप एक ही जगह रह रहे हो तो सीधा वही एड्रेस भर देना अपना। लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो है ना, कहीं पे 2 साल कहीं पे रहे, फिर 2 साल कहीं पे रहे, अगर पिछले 5 सालों में, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तारीख लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस तारीख तक मैं यहाँ पर इस जगह पर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका हो जाएगा। फिर फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, हिज ऑफिस एड्रेस, सर्विस क्या है उनकी, ये सब, नेशनलिटी क्या है, और डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, रिलीजन, नॉर्मल सी चीज़ें हैं भाई, ये सारी तुम भर सकते हो। और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो सेम आता है बिल्कुल, जैसा हमारा आया था ऐसे ही बिल्कुल ये है सर्टिफिकेट आपका। 15 साल के बाद आप जिस भी कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, उन सब का डाटा। तो 15 साल का बच्चा क्या होता है, 10th से मान के चलो आप, तो यहाँ पे आप 10th की डिटेल दे देना, फिर 12th की डिटेल देना, फिर कॉलेज आपने कहाँ से किया, बस वो डिटेल दे देना। तो ये सारा हो गया आपका, ठीक है। और डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब में हो कहीं पे, तो उसका कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपकी, और सारी डिटेल्स आपकी विद पोस्ट, और किस टाइम से किस टाइम तक आपने किया, और रीज़न क्या है आपका लीव करने का। तो देखो सेम ही है, जैसा पिछला फॉर्म था ऐसा ही है। अब इसमें कुछ ये आ जाते हैं क्लोज कि आप कभी गिरफ्तार हुए हैं क्या, रिटेंशन में रहे हैं क्या, या सारी कोई कोर्ट केस पेंडिंग है नहीं, तो इन सब में आपको नो ही बनना होता है। तो यहाँ पे सब आप नो नो लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और फैमिली मेम्बर का भी कोई अरेस्ट हुआ है क्या, तो यहाँ पे सब आप नो लिख देना, कोई केस पेंडिंग वगैरह नहीं है, सब कर देना नो। यहाँ पे डेट वगैरह, प्लेस वगैरह डालना और सिग्नेचर करके ये वाला फॉर्म भी आपको है कंप्लीट। आई बात समझ में। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है, जैसा हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया था वैसे ही भाई हर गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, ठीक है। अब तुम्हें 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। एक तो तुम्हारा जो लास्ट यूनिवर्सिटी जिससे तुमने ग्रेजुएशन करी वहाँ से बनवाना है, उसका जो आपका चेयरपर्सन होगा, हेड होगा, या जो भी चांसलर वगैरह जो भी होते हैं उससे आप बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल जो भी, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डिटेल खुद भर के ले जाना, और यहाँ पे प्लेस डेट डाल देना, वो सिग्नेचर कर देगा और अपना डेजिग्नेशन डाल देगा किस पोस्ट पर वो है। तो एक तो आपका कॉलेज वाला हो गया। दूसरा कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उससे आप जाके करवा सकते हैं। बहुत सारे गेजेटेड ऑफिसर, तहसीलदार हो गया वो गेजेटेड ऑफिसर है आपका, और प्रिंसिपल हो गया किसी भी इंटर कॉलेज वगैरह का वो हो गया, है ना। तो ये सब आपके गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, किसी से भी बीडीओ वीडियो इन सब से आप करवा सकते हैं। और इसके बाद आपका तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से, बैंक मैनेजर से। कोई भी आपका बैंक मैनेजर पकड़ो, आसपास कोई बैंक है, उससे जाके बताओ कि ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस है, आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो वो आराम से आपको करके दे देंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने। क्लियर है भाई। अब देखो ये है लिस्ट आपकी बैच की। पहले बैच की जो रिपोर्टिंग है वो 5 तारीख को है, 5 जून 2023 में, ठीक है। और बस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ये सब लेके पहुंच जाने हैं। ये रहा मेरा नाम, अंबुज तोमर, ठीक है, और भोपाल है हमारा सेंटर। तो ये तो आपको सबको, अब आप अपना नाम चेक कर लेना उसी हिसाब से। क्लियर हुई बात। तो ये पहला जो आपका फॉर्मेट था, सारी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, दूसरा नोटिस जारी किया है, वो कल या परसों में आया है, उसमें एम्प्लॉय अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन मांगी गई है, जो भी नए हायर्स हैं आपके। अब इसमें क्या करना है, सारी डिटेल भर देना कि इस पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए मैं
कब हुआ हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर डेट इतने तारीख में मुझे रिसीव हुआ, ये सारी डिटेल भरने के बाद ये आप नेम सिग्नेचर डेट प्लेस सब डाल दोगे। इसको आपको नोटराइज करवाना है। नोटरी के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कचहरी में जाओ, जो भी नोटरी का वकील होगा, ठीक है, वो इसको अटेस्ट करके आपको दे देगा। और ये आपको आपका जो, जब आपका ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। एक तो ये हो गया, और एक इसके नीचे एम्प्लॉय अंडरटेकिंग टू बी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये आपको खुद भरना है, ठीक है, और ये भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। इसमें सारी वही चीज़ें कि मैं एथिक्स से काम करूँगा, बिजनेस कंडक्ट, ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, जीरो टॉलरेंस के साथ काम करूँगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बैंकिंग के, हर एक मतलब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं अपने अलग बैंकिंग रेगुलेशन, तो उनको फॉलो करूँगा, और कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंस के चक्कर में नहीं आऊँगा, और बैंक के काम को मतलब सही तरीके से करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होगी, और ये आपको नोटरी से क्या करवाना होगा, अटेस्ट करवाना होगा। तो ये भाई अभी लेटेस्ट बिल्कुल आया है, ये देखो ये रहा, ये आपका 26 तारीख को ही आया है, यानी कि परसों ही। तो ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग जब रिपोर्टिंग करोगे आप, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर पर क्या करने हैं, पहुँचाने हैं। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये बैच 2 की डिटेल है, ये आप लिस्ट देख सकते हो। 10 जुलाई को बुलाया है इनको, और जो बैच 3 है आपका, उसको 1 अगस्त को आपको बुलाया है, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो भी आपके फॉर्म वगैरह भरने हैं। तो ये आया, इसको जरूर ध्यान देना, जो भी अभी जाने वाले हैं 5 तारीख में, वो इसको भर लें, और नोटरी से आप क्या करवा लें, देखो लिखा है टू बी नोटराइज एंड सबमिट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो इस वाले फॉर्म को आप नोटरी में जाएं, नोटरी का वकील होता है, उसको आप बता देंगे, वो अपने आप आपको करके दे देगा, ठीक है। तो बस ये सारी फॉर्मेलिटीज है, बाकी तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सारे ये दोनों डॉक्यूमेंट तो आपको अपना भरना है, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और एम्प्लॉय एंटीसीडेंट कैरेक्टर फॉर्म। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 कॉपी आपको ये बनवा लेनी है, तीनों जो भी आपको रिक्वायर्ड जो मांगे गए हैं वो, और इनकी सबकी 2-2 कॉपी, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट। मेरे हिसाब से आप क्या करना, सबकी 2-2 3-3 कॉपी ले लेना, और इनकी सबकी 2-2 जीरोक्स भी अपने साथ कंप्लीट करा के रखना। जो भी डॉक्यूमेंट है तुम्हारे 10th का, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, इन सब के 2-2 जीरोक्स कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ्स, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको अपने साथ रखनी है। और जिसके पास ये नहीं है वो यहाँ से जाके डिटेल आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, और बाकी मैं टेलीग्राम अपना डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे इनको डलवा दूंगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो यही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, और जो आगे आने वाले बैच है वो भी अभी देख के अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आराम से तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास है अभी काफ़ी टाइम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।